Exercise of chapter number 5, page number 80. चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह फिल इन द ब्लैंक्स। कैरोलस लिनियस डिवाइडेड ऑल नोन फॉर्म्स ऑफ लाइफ इनटू टू किंगडम्स डैश एंड डैश में आ जाएगा प्लांट्स एंड एनिमल्स। बैक्टीरिया वर प्लेस्ड इन द किंगडम डैश, किंगडम प्लांटी, बिकॉज दे हैव सेल वॉल एंड प्रोटोजोआ वर प्लेस्ड इन द किंगडम डैश, इसमें आ जाएगा एनिमीलिया, बिकॉज दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इंजेस्ट फूड। तो कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले एनिमल्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया था, ऑर्गेनिजम्स को दो। पहली में आ जाएगा प्लांट्स एनिमल्स, और बैक्टीरिया को इसने प्लेस किया था किंगडम प्लांटी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल, और प्रोटोजोआ को प्लेस किया था एनिमीलिया के अंदर। सेकंड है द मोस्ट कॉमन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज टू डेट डेवलप्ड इन 1969 बाय रॉबर्ट बाइटेकर ऑफ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूजेस किंगडम। कौन कौन सी 5 किंगडम्स थी? पहली थी मोनेरा, दूसरी प्रोटिस्टा, तीसरी में फंजाई, फोर्थ में प्लांटी, और लास्ट में एनिमीलिया। तो रॉबर्ट वाइटेकर ने 5 किंगडम्स जो बनाई थी वो कौन कौन सी थी? 5 डैशेस के अंदर तरतीब से लिख लें। पहली में मोनेरा, दूसरी में प्रोटिस्टा, तीसरी में फंजाई, चौथी में प्लांटी, और फिफ्थ में एनिमीलिया। ये 5 किंगडम्स थी। थर्ड क्वेश्चन, वाइटेकर्स 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रिकॉग्नाइजेस 2 बेसिक टाइप्स ऑफ सेल। कौन से सेल्स की टाइप थे? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। फोर्थ पेज नंबर 81 और फोर्थ fill in the blanks कौन सी है? इन 5 kingdom system of classification proposed by Margulis and Schwartz, organelles of symbiotic origin such as dash and dash were also considered। तो कौन से 2 ऑर्गेनेलीज हैं? क्लोरोप्लास्ट पहली fill in the blanks में आएगा, और सेकंड में माइटोकॉन्ड्रिया। फिफ्थ, a bacteriophage reproduces by using the metabolic machinery of dash, dash में आ जाएगा होस्ट। 6. The protein coat that encloses the viral genome is called dash, क्या कहते हैं उसको? कैप्सिड। It is made up of dash, कैप्सोमर आंसर है। 7th है रेट्रोवायरसेस आर डैश वायरसेस, RNA ट्यूमर वायरसेस। फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा RNA ट्यूमर वायरसेस विच हैव स्पेसिफिक एंजाइम्स डैश, एंजाइम का नाम लिखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बाय विच दे कन्वर्ट RNA इनटू DNA। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। 8th ऑप्शन H8 क्वेश्चन, HIV इन्फेक्ट डैश, डैश में आ जाएगा हेल्पर T लिम्फोसाइट्स, एंड द डिफेक्ट्स इन दिस सेल्स लीड टू फेल्योर इन डैश सिस्टम। कौन सा सिस्टम फेल हो जाता है? इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफियत जिससे ख़त्म हो जाती है। तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स HIV वायरसेस के होस्ट सेल हैं। 9th, हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय डैश, वायरल इन्फेक्शंस, ड्रग्स ऑप्शन में आ जाएगा। 10th, वायरल हेपेटाइटिस इज ऑफ डैश टाइप्स, 7 टाइप्स। हेपेटाइटिस A एंड C आर काज्ड बाय डैश, डैश में आ जाएगा हेपेटाइटिस A वायरस एंड हेपेटाइटिस C वायरस। वेयर्स हेपेटाइटिस B वायरस इज द काजेटिव एजेंट ऑफ हेपेटाइटिस B। तो HAV, HCV और HBV ऑप्शंस के फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCQs टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन वायरल रेप्लिकेशन आर सिंथेसाइज्ड। इसमें ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। इसके गिर्द दायरा दे दें, सर्कल कर लें इसको, बाय द होस्ट सेल। तो जो एंजाइम्स हैं वायरस रेप्लिकेशन के, वो कहाँ बनते हैं? होस्ट सेल के अंदर। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, अ वायरियन इज अ वायरस, ऑप्शन नंबर A करेक्ट है।
थर्ड क्वेश्चन, एन आइसोलेटेड वायरस इज नॉट कंसिडर्ड लिविंग सिंस इट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें, कैन नॉट मेटाबोलाइज। वायरसेस का क्योंकि मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता इसीलिए इसको लिविंग कंसिडर्ड नहीं किया जाता। कैन नॉट मेटाबोलाइज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन, इन द लिटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज द होस्ट डीएनए इज, ऑप्शन नंबर सी को इनसर्कल कर लें, ये सही है, डाइजेस्टेड इनटू इट्स न्यूक्लियोइड्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, इन द लाइसोजेनिक साइकिल द डीएनए ऑफ अ बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि लाइसोजेनिक साइकिल में ज्वाइंस द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, यानी बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम का हिस्सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। पेज नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 6, द टेम्परेट फेज में एग्जिस्ट एज, ऑप्शन नंबर ए प्रोफेज करेक्ट आंसर है। प्रोफेज को ए को इनसर्कल कर लें। नेक्स्ट है सेवंथ, फाइलोजेनी डिस्क्राइब अ स्पीशीज, तो फाइलोजेनी कहते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट एट्थ, इन द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ टेक्सोनमी डिवेलप्ड ड्यूरिंग 18th सेंचुरी बाय लिनियस द फर्स्ट वर्ड ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स नेम इज इट्स, फर्स्ट नेम जेनरिक नेम होता है जीनस का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसको इनसर्कल करें। नाइन्थ, इन द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप्ड बाय रॉबर्ट वाइटेकर मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी आर ऑटोट्रॉफिक, यूट्रॉफिक, यूकरियोटिक, ऑटोट्रॉफिक, यूकरियोटिक एंड क्या है मल्टी सेलुलर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 10th क्वेश्चन, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय मार्गुलस एंड शेवार्ट इज बेस्ड ऑन न्यूक्लिक एसिड, इज नॉट बेस्ड ऑन, इज नॉट बेस्ड ऑन यानी क्या चीज़ इन्होंने कंसिडर नहीं की, न्यूक्लिक एसिड की, ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 11th, द कॉमन नेम ऑफ एलियम सीपा इज प्याज, प्याज का जो साइंसी नाम है वो है एलियम सीपा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 12 में आ जाता है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ग्रुप साइज बिगनिंग विद स्मॉलेस्ट, छोटे से शुरू करें और देन आखिर तक इसको किंगडम तक लेके जाएं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्लासिफिकेशन की क्या है, ए में आ जाएगा स्पीशीज, बी में जीनस, सी में फैमिली, डी में ऑर्डर, ई में क्लास, ई ऑप्शन में क्लास लिख लें, एफ में फाइलम और जी में लिखें किंगडम। स्मॉलेस्ट से शुरू करना है, ए में स्पीशीज़, बी में जीनस, सी ऑप्शन में फिल इन द ब्लैंक्स में फैमिली, डी में ऑर्डर, ई में क्लास, एफ में फाइलम और जी में किंगडम। तो किंगडम जो है ये लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट है पिग्स आर रिजर्वायर्स टू, क्या है पिग्स जो है वो मेन सोर्स हैं हेपेटाइटिस ई का, ऑप्शन नंबर ई जो है वो करेक्ट है, ई वाली, इसको इनसर्कल करें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एड्स, तो एड्स की जो चार ऑप्शंस आपकी बुक में दी हुई हैं ये चारों करेक्ट हैं। सवाल ये पूछा गया है कि एड्स के बारे में क्या चीज़ गलत है, तो गलत तो इसमें आप खुद ऑप्शन लिख लें ई करके, HIV यानी हेपेटाइटिस ए वायरस, ये गलत है बुक में क्योंकि ऑप्शन जो चारों दी हुई हैं वो चारों सही हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, क्या चीज़ गलत है, तो गलत नहीं दी हुई, आप खुद ऑप्शन लिख लें ई करके, हेपेटाइटिस HAV यानी हेपेटाइटिस ए वायरस, ये हो गई एक्सरसाइज। ये 5th चैप्टर हो गया है ख़त्म। अब आप देखेंगे चैप्टर नंबर 7 को। चैप्टर नंबर 7 है किंगडम प्रोटिस्टा और जिसका दूसरा नाम है प्रोटोटिस्टा। तो ये पेज नंबर है 99। तो चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 6 में आप किंगडम प्रोकैरियोटी के बारे में पढ़ चुकी हैं। चैप्टर नंबर 7 है किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोटोटिस्टा। सबसे पहले हम इसके पढ़ेंगे डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ प्रोटिस्टा।
तो यानी डिस्टिंग्विशिंग कहते हैं फ़र्क करने वाले। प्रोटिस्टा के अंदर कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो इसको दूसरी किंगडम से मुख्तलिफ करेंगे। तो द किंगडम प्रोटिस्टा कॉन्सिस्ट ऑफ अ वास्ट assortment ऑफ प्राइमरी इक्वेटिक। तो कुछ जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं उसको आप हाईलाइट कर लें। नंबर 1 है कि तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोटिस्टा को बिलोंग करेंगे वो हैं सारे इक्वेटिक, पानी में रहने वाले जानवर हैं। दे आर ऑल इक्वेटिक। यूकैरियोटिक नंबर 2 डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर। तीसरा है विद डाइवर्स या डिफरेंट बॉडी फॉर्म। इनकी जो बॉडी शेप है या टाइप है या फॉर्म है वो डिफरेंट है। और चौथा है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का तरीका भी मुख्तलिफ प्रोटिस्टा के मेंबर्स में मुख्तलिफ तरह से है। और फिफ्थ एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल मेक देम डिफिकल्ट टू कैरेक्टराइज। टोटल आपने सिर्फ 5 डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स पढ़े। कौन कौन से? कि जितने भी प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं, नंबर 1 दे आर ऑल इक्वेटिक, पानी में रहेंगे, यूकैरियोटिक हैं। तीसरा पॉइंट है विद डिफरेंट बॉडी फॉर्म, हर ऑर्गेनिज्म की फॉर्म स्ट्रक्चर एक से की दूसरे से डिफर करेगी। चौथा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफर करेंगे। और फिफ्थ पॉइंट है न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी खुराक हासिल करने का तरीका और लाइफ स्टाइल, ज़िंदगी गुजारने का तरीका मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म का मुख्तलिफ होगा। 6 पॉइंट है ऑल प्रोटिस्ट आर यूकैरियोटिक एंड हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। ये लाइन MCQs में भी आ जाती है, बोर्ड की इसको हाईलाइट करने। और ये तमाम ख्याल ये किया जाता है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं ये सारे यूकैरियोटिक हैं। तो ये सारे कहाँ से पैदा हुए हैं? प्रोकैरियोट्स से। तो ये नंबर 6 पॉइंट है डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स। फिर नंबर 7 जो कैरेक्टर है वो है द अदर यूकैरियोटिक किंगडम्स प्लांटी फंजाई एंड एनिमिलिया अरोज फ्रॉम प्रोटिस्टा इन वेरियस वे। एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहा यह जाता है कि प्रोटिस्टा ही वो किंगडम है जिससे तमाम दूसरी अदर यूकैरियोटिक किंगडम्स इवॉल्व हुई, यानी वहीं से पैदा हुई हैं मुख्तलिफ एवोल्यूशनरी लाइन्स पे। आगे कौन कौन सी किंगडम्स आप पढ़ेंगे? फंजाई की, प्लांट्स की और एनिमिलिया की। तो जो बाकी अदर किंगडम्स हैं यूकैरियोटिक वो किंगडम प्रोटिस्टा से इवॉल्व हुई। नंबर 8 डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है द प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर। ये डेफिनेशन भी है प्रोटिस्ट की, ये तमाम यूनिसेलुलर हैं, यानी एक सेल पे मुश्तमिल है इनकी बॉडी। कोलोनियल है और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन सिंपल स्ट्रक्चर है। दैट पोजेस यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन। और नंबर 9 पॉइंट है प्रोटिस्टा डू नॉट डेवलप फ्रॉम अ ब्लास्टुला और एन एम्ब्रियो, कि एम्ब्रियो इनके अंदर नहीं बनता। ये नंबर 9 डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है। या ब्लास्टुला जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की एक बॉल लाइक स्टेज है, राउंडेड बॉल लाइक, वो इनके अंदर नहीं बनता। तो कितने डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स आपने पढ़े? 9। कौन कौन से? तमाम प्रोटिस्ट इक्वेटिक हैं, यूकैरियोटिक हैं, डाइवर्स बॉडी फॉर्म है, रिप्रोडक्शन का तरीका डिफरेंट है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन 5th डिफरेंट है। 6 वाला कि दे आर इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट से पैदा हुए। 7th के अदर एनिमिलिया किंगडम फंजाई या प्लांटी का एवोल्यूशन प्रोटिस्टा से हुआ। 8th यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और 9 कि इनके अंदर एम्ब्रियो या ब्लास्टुला जो है ये नहीं बनता। नेक्स्ट हेडिंग बना लें मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट। तो कितने ग्रुप्स हैं प्रोटिस्ट के? 4। नंबर 1 है सिंगल सेल्ड प्रोटोजुआ, नंबर 2 है यूनिसेलुलर एल्जी, नंबर 3 है मल्टी सेलुलर एल्जी और नंबर 4 है स्लाइम मोल्ड एंड उमाइसीड्स या उमिकोट्स। तो प्रोटिस्टा के 4 ग्रुप्स हैं। प्रोटोजोन्स नंबर 1 यूनिसेलुलर एल्जी, नंबर 2 नंबर 3 मल्टी सेलुलर एल्जी और नंबर 4 स्लाइम मोल्ड्स एंड उमिकोट्स। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कहते हैं बैकग्राउंड को, तनाजुर को, यानी अगर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रोटिस्टा का क्या बैकग्राउंड है। सबसे पहले हेडिंग बना लें वर्क ऑफ जॉन हॉग। इन 1861 जॉन हॉग प्रपोज द किंगडम प्रोटिस्टा फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। 1861 में जॉन हॉग ने प्रोटिस्टा किंगडम सबसे पहले बनाई थी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए जो माइक्रोस्कोप से नज़र आते थे, आम आंख से नज़र नहीं आते थे। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए वर्क ऑफ अर्नेस्ट हीकल।
In 1866, Ernest Haeckel suggested the kingdom Protista to include bacteria and other microorganisms such as Juglina. तो अर्नेस्ट हीकल ने प्रोटिस्टा के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स रखे? बैक्टीरिया लाइक और जुगलिना लाइक ऑर्गेनिजम्स दैट डिड नॉट फिट इनटू द प्लांट और एनिमल किंगडम. हाउएवर separated blue green algae and bacteria prokaryotes from nucleated protists and placed them in a separate group called Monera. लेकिन अर्नेस्ट हीकल ने ब्लू ग्रीन एल्जी को मोनरा और बैक्टीरिया को किंगडम प्रोकैरियोटी या मोनरा में रखा. नेक्स्ट हेडिंग बनाइए रॉबर्ट वाइटेकर. Robert Whittaker in 1969 only in 5 kingdom system of Robert Whittaker only unicellular eukaryotes were placed in kingdom Protista. तो रॉबर्ट वाइटेकर ने जो 5 किंगडम सिस्टम बनाया उसमें प्रोटिस्टा में इसने सिर्फ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स रखे. करंटली दिस किंगडम आल्सो इंक्लूड कॉलोनियल एंड सिंपल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स एज वेल. नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे मार्गुलस एंड शिवार्ट्स. Margulis and Schwartz modified the 5 kingdom system. Protista or Protista is one of the 5 kingdoms. तो Margulis and Schwartz ने भी kingdom Protista को अपनी 5 kingdom systems में include किया. ये कुछ diversity दिखाई गई है पेज नंबर 100 पे कि Protista के अंदर कौन कौन से organisms हैं. ये देखें ए में ऑर्गेनिज्म दिखाया गया है जो सिंगल सेल्ड सिलिएट्स है, ये सीलिया दिखाए गए हैं सिंगल सेल सिलिएट्स. बी में जाइंट ब्राउन एल्जी दिखाई गई है, जाइंट कहते हैं देव कामत जिसका कद बहुत बड़ा होता है. और सी में स्लाइम मोल्ड्स यानी एल्जी लाइक ऑर्गेनिजम्स. बी वाले भी इसके अंदर हैं, फंजाई लाइक सीला टाइप के ऑर्गेनिजम्स भी और सिंगल सेल्ड सिलिएटेड ऑर्गेनिजम्स भी इसके अंदर शामिल हैं. हर ग्रुप दूसरे ग्रुप से टोटली डिफर है. तो प्रोटोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं जो एक दूसरे से टोटली डिफर करेंगे. नेक्स्ट है डाइवर्सिटी अमंग प्रोटिस्टा. तो डाइवर्सिटी कहते हैं डिफरेंट वेराइटीज़ का होना यानी हैविंग डिफरेंट वेराइटीज़. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑर्गेनिजम्स इन द किंगडम प्रोटोटिस्टा हैव इवॉल्व्ड डाइवर्सिटी इन देयर यानी मुख्तलिफ ये डाइवर्स हैं किस एक दूसरे से डिफ़र करते हैं अपने साइज़ में, स्ट्रक्चर में, मीन्स ऑफ लोकोमोशन हरकत करने के तरीके में, वेज ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स खुराक किस तरह से हासिल करेंगे, इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिजम्स एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे के साथ क्या असर है, हैबिटेट रहने की जगह इनकी मुख्तलिफ होगी और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी हर ग्रुप का के अंदर ये 5 चीज़ें कौन कौन सी, साइज एंड स्ट्रक्चर, लोकोमोशन का तरीका, न्यूट्रिएंट्स हासिल करने का तरीका, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इनका इंटरेक्शन, इनकी हैबिटेट और रिप्रोडक्शन का तरीका एक का दूसरे से टोटली डिफ़र करेगा. यही वजह है कि इनके 4 मेन ग्रुप्स बनाए गए हैं. नेक्स्ट आप हेडिंग बनाएंगे ओरिजिन ऑफ प्रोटिस्टा. जब हम ओरिजिन को देखते हैं तो किस तरह से इनका ओरिजिन हुआ. बेस्ड ऑन द डाइवर्सिटी मोस्ट बायोलॉजिस्ट रिगार्ड द प्रोटिस्ट किंगडम एज पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन इनका कंसीडर किया जाता है. पॉलीफाइलेटिक मीन पॉली कहते हैं मैनी को और फाइलेटिक कहते हैं यानी इनका जो इंसेस्टर्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं. एक से ज़्यादा इंसेस्टर्स, इनका कोई कॉमन इंसेस्टर नहीं है. तो ख्याल ये किया जाता है कि इनका ओरिजिन क्योंकि एक से ज़्यादा इंसेस्टर से हुआ, पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन है, लिहाजा इसी वजह से एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से टोटली डिफर करेगा. दैट इज़ प्रोटिस्ट probably do not share a single common ancestor. It means कि it has more than one ancestor. इनके एक से ज़्यादा अबाव अजदाद हैं. तो पॉलीफाइलेटिक का मतलब है they have many ancestors. They don't share a single common ancestor. Margulis and Schwartz have listed 27 phyla to accommodate the diversity of these organisms. तो मार्गुलिस एंड शिवार्ट्स ने इनका ओरिजिन ये बताया है इस तरह से. नेक्स्ट हम देखेंगे मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा. इसमें आ जाएगा नंबर 1 ग्रुप इसका है प्रोटोजुआ लाइक ऑर्गेनिजम्स जिसमें एनिमल लाइक प्रोटिस्ट शामिल हैं. ये मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा हैं 4 ग्रुप्स. अब हम इनको 1 बाय 1 इन डिटेल देखेंगे. तो पहला ग्रुप है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जिसको प्रोटोजुआ भी बोलेंगे. प्रोटोजुआ में आ जाता है अमेबा लाइक ऑर्गेनिजम्स जिसमें पैरामीशियम या ये चीज़ें शामिल हैं. प्रोटोजुआ ऑल प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर
तमाम प्रोटोजुआ जो हैं ये यूनिसेलुलर होंगे। मोस्ट इंजेस्ट देयर फूड बाय एंडोसाइटोसिस। इंजेस्ट का मतलब है इनटेक, तो मोस्टली जो प्रोटोजुआ है एनिमल लाइक वो अपनी खुराक किस तरह से लेंगे, वो एंडोसाइटोसिस के ज़रिए। एंडो मीन इनसाइड, साइटोस कहते हैं पाउच या वेजिकल की फॉर्मेशन को, जो चैप्टर नंबर 4 में आप पेज नंबर 51 पे पढ़ चुके हैं इन डिटेल, वहाँ से आप इसकी मज़ीद डिटेल भी देख सकते हैं। तो जो यूनिसेलुलर प्रोटोजुआ हैं ये एंडोसाइटोसिस के ज़रिए अपनी खुराक लेंगे। तो डाइवर्सिटी जो प्रोटोजुआ की है वो नीचे टेबल में दी गई है, ये देखें। कॉमन नेम अमेबा, इस यूनिसेलुलर है, लोकोमोशन सूडोपोडिया के ज़रिए करेगा और इसकी एग्जांपल है अमेबा या एंट अमेबा। जूओफ्लैजिलेट दूसरा ग्रुप है, ये यूनिसेलुलर और कोलोनियल है। मोड ऑफ लोकोमोशन इसका फ्लैजेला है और इसकी एग्जांपल ट्राइपेनोसोमा या युगलिना है। ये याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा ग्रुप है एक्टिनोपोड्स, यूनिसेलुलर। फोरामेनिफेरान्स भी यूनिसेलुलर, एपिकॉम्प्लेक्सन और सिलिएट्स भी यूनिसेलुलर। तो ये 6 ग्रुप्स हैं प्रोटोजुआ के और ये लोकोमोशन करेंगे डिफरेंट तरीक़ों से, ये दिए गए हैं और इसकी एग्जांपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है अमेबा। अमेबा की आपको पता है कि कोई कॉमन शेप नहीं होती और वो नहीं होती, तो ये देखें सूडोपोडिया के ज़रिए मूव करता है। दिस ग्रुप इंक्लूड्स ऑल फ्री लिविंग फ्रेश वाटर मेरीन एंड सॉइल अमेबाज। तो मेरीन मीन समुंदर में पाए जाने वाले और सॉइल के अंदर पाए जाने वाले अमेबाज इसमें शामिल हैं, एज वेल एज दोज दैट आर पैरासाइट्स ऑफ एनिमल्स। अमेबा लैक फ्लेजेला, अमेबा के अंदर फ्लेजेला नहीं होते बल्कि किससे मूव करता है, ये सूडोपोडिया फॉल्स फुट के ज़रिए। दे मूव बाय फॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया। सूडो मीन फॉल्स, पोड्स कहते हैं फुट को, यानी ये सूडोपोडिया ये आप देख रहे हैं मुख्तलिफ, इसके ज़रिए अमेबा जो है ये मूव करेगा। तो अमेबा लेक फ्लैजेला एंड दे मूव बाय सूडोपोडिया। द इंटेस्टिनल पैरासाइट्स एंटीमेबा हिस्टोलिटिका काजेज अमेबाइक डायसेंट्री इन ह्यूमंस। ये इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छी तरह से अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट है जाइंट अमेबा। जाइंट अमेबा पेपर के पॉइंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द जाइंट अमेबा Peleomyxa pleurestris may be the most primitive of all eukaryotic like forms. This species has multiplied. They have many membrane bounded nucleus and they obtain their energy from methogenic bacteria. ऐसे बैक्टीरिया जो मेथीन गैस प्रोड्यूस करते थे और ये मड के अंदर और फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में रहते थे एंड दे कंट्रीब्यूट टू द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। डिग्रेडेशन का मतलब है ब्रेक डाउन करते थे। ये इसका नेम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट ग्रुप प्रोटोजुआ का जो कि अमेबा लाइक था, यूनिसेलुलर था, मूव करता था, सूडोपोडिया की मदद से ये डिस्कस किया।